आप सबके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि बीच में 8 क्यों है, दो दो सेंटेंसेस मैंने अलग अलग डिविजन्स में क्यों लिख रखे हैं। चलिए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं, दोनों ही डिविजन्स में क्या लिखा हुआ वो आपको समझाते हैं। ठीक है, और 8 का क्या चक्कर है। यहाँ इस साइड में कहता है कि वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे गुना करने पर, पॉइंट भी नोटेड, गुना करने पर, ठीक है, गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या मिले। दूसरी तरफ दूसरे डिवीजन में लिखा हुआ है वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे भागा करने पर, क्या करने पर, भागा करने पर। और बीच में हमारे पास एक संख्या है जो है 8। ठीक है, इसी से हम लोग समझेंगे कि लॉजिक क्या है दोनों क्वेश्चंस में, दोनों क्वेश्चंस में अंतर क्या है। चलो समझाते हैं। देखो मान लो आपको 8 दे रखा है, ठीक है, सबसे पहले तो आप इसका अभाज्य गुणनखंड करो। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आपको पता है कि 8 2 से कट जाएगा तो 2 4 8, 2 दूनी 4, आपको मिलेगा कुछ ऐसे, 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, कौन सी संख्या है जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है, कौन सी ऐसी संख्या है जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है, वो देखो। 2 2 का बन रहा है, इसका नहीं बन रहा है, मतलब ये एक्स्ट्रा है, कबाब में हड्डी। ठीक है, तो इस 2 को हमें एक और 2 लाना पड़ेगा तब इसका जोड़ा बनेगा, है ना, तब इसका जोड़ा बनेगा। मतलब अगर हमसे सवाल कहता है कि वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे गुना करने पर, क्या करने पर, गुना करने पर, यानी कि 8 हमें दे रखा था स्टार्टिंग में। ठीक है, 8 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो उसे पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हमें इसे किसी संख्या से गुना करना पड़ेगा, कोई छोटी संख्या से गुना करना पड़ेगा। तो वो कौन सी संख्या है, वो संख्या है 2, क्योंकि 2 का अगर एक और 2 मिल जाए जो कि यहाँ पर नहीं है तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो हमें 8 का किससे करना पड़ेगा, गुना 2 से, तब हमें क्या मिलेगा, 16, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है और इसका वर्गमूल होगा 4। ठीक, सेम क्वेश्चन यहां पर कहता है कि वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे भागा करने पर। अभाज्य गुणनखंड करके हमने क्या निकाला था 8 का, वो दोबारा निकालते हैं। ठीक है, हमने कुछ निकाला था 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, इस 2 का जोड़ा बन रहा है और इस 2 का नहीं बन रहा है। हमसे सवाल में कहता है कि कितने से भागा करें, 8 का भागा कितने करें ताकि वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है, तो हमें नहीं पता किससे भागा करना है। एक्स्ट्रा कबाब में हड्डी कौन है, वो कबाब में हड्डी है, वो संख्या है 2। ठीक है, तो किससे भागा करोगे, 2 से। 2 से भागा करोगे तो क्या मिलेगा, 4। 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका वर्गमूल है 2। दोनों ही तरफ दोनों ही डिविजन आपको समझा दिए गए। एक में सवाल कहता है कि एक ऐसी छोटी संख्या बताओ जिससे गुना करने पर, और दूसरी की साइड में कहता है कि वो एक ऐसी संख्या बताओ जिससे भागा करने पर। एक में कहता है गुना करो, दूसरे में कहता है भागा करो। आई एम डेट श्योर कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, कैसे करना है, सेम प्रोसेस है, बस आपको लिखना अलग है। एक तरफ मल्टीप्लाई करना है, दूसरी तरफ डिवाइड करना है। तो चलिए इन सवालों को शुरू करते हैं। जो लॉजिक हमने समझा उसी पर आधारित है हमारा अगला सवाल, जो कि है एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहता है कि वो संख्या ज्ञात करो, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, छोटी से छोटी नहीं, वो छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे भागा करने पर दी गई संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या में परिवर्तित हो जाए। और साथ ही साथ ये भी हमें ज्ञात करना है कि उस नई संख्या का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, चलिए करते हैं। सबसे पहले 2925 यानी कि 2925 हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 में, और हमें करना पड़ेगा इसका अभाज्य गुणनखंड, देखना पड़ेगा कि वो संख्या कौन सी है जिससे इसे भागा किया जाना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। 2925, चलो करो भागा, किससे करेंगे, 3 से कट जाएगा, 3 और 27, 3 4 3 और 27, 3 7 21, 3 5 15 कट जाएगा। 3 9 27, 3 7 21, 3 5 15। ठीक है, अभी 3 से कट जाएगा। 3 3 9, 3 2 6, 3 5 15। अभी कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 5 6 30, 5 5 25, 5 से कटेगा 5 1 5, 5 3 15। जोड़ा बन गया है, चलिए जोड़े को लिखते हैं। 3 गुना 3 हमें पहले जोड़े में दिख रहा है, फिर दिख रहा है 5 गुना 5, और अंत में दिख रहा है 13 जिसका कोई भी जोड़ा नहीं है। तो हमें वो संख्या मिल चुकी है जिससे हमें भागा देना है। तो वो छोटी संख्या, वो संख्या है 13। ठीक है, वो छोटी संख्या, वो छोटी संख्या, या फिर इसको ऐसे लिखेंगे, भागा दी जाने वाली सबसे छोटी संख्या, भागा दी जाने वाली सबसे छोटी संख्या वो है 13। ठीक है, 13 से हमें भागा देना पड़ेगा। 13 से भागा देंगे तो कोई भी तो एक नई संख्या बन के आएगी। तो वो देख लेते हैं हम लोग कि नई संख्या का वर्गमूल, नई संख्या क्या बन के आएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन के आएगी। तो पूर्ण वर्ग संख्या बराबर कितना है, वो संख्या 2925, भागा करेंगे 13 से। ठीक है, तो यहाँ पे बन के आएगा 225। एक बार करके देख लो, देखो कैसे पता चला कि 225 ही आएगा। यहाँ देखो 3 3 9 होता है। ठीक है, कोई भी संख्या हो तो उसका अभाज्य गुणनखंड ही हमें बताता है कि एक्चुअल वो संख्या कितनी थी। ठीक है, यहाँ पे 3 3 9 9 5 45, 45 और 5 को गुना करेंगे तो 225 आएगा, क्योंकि 13 को यहाँ से हटा दे रहे हैं। तो 13 से ही हम भागा करें ना, तो हमें मिलेगा क्या, 225। अब 225 का हमें चाहिए वर्गमूल, वर्गमूल बराबर किसका चाहिए, 225 का। 225 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 15, हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे ही हमें बाकी सारे सवालों को भी करने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी जितने भी सवाल है उनको सॉल्व करते हैं फटाफट।
अगली जो संख्या है हमारे पास वो है 396। 396 का करना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड। चलिए करते हैं, पता करते हैं कि 396 को कितने से भागा करने पर वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो लास्ट में 6 है तो 2 से कट जाना चाहिए, तो 1 2, दोनों 18, 2 8 16। ठीक है, दोनों 18 और दोनों 18, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, और इधर भी 3 से कट जाएगा, 3 1 3, 3 1 3। हमारे पास फाइनली जो नंबर्स आए हैं उनको गुना के फॉर्म में यानी कि मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म्स में हम लिख देंगे। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 11। ठीक है, तो जो संख्या जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है वो है 11। तो भागा की जाने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है मेरे भाई, वो है 11। ठीक है, जब हम 396 को 11 से भाग दे देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, क्या बच जाएगा, 11 को हटा के देखो। ठीक है, मान लो यहाँ पे नहीं है तो दूनी 4, 4 तिया 12, 12 3 36। तो जो संख्या आएगी 396 को 11 से भागा करने पर वो है 36। 36 का हमें निकालना पड़ेगा वर्गमूल, और वर्गमूल आएगा 6। ठीक है, समझ गए, बहुत ही आसान था। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है 3645। इसका भी हमें करना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड। चलो करते हैं। 3 6 4 5, 3 से कट जाएगा, 3 1 3, 3 2 6, फिर 3 1 3, 3 5 15। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करना। अगर किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम आ जाए तो उसको बना के देखना, डिवाइड करके देखना, ताकि प्रॉब्लम्स ना रहे। कोई भी डाउट रहने पर ज्यादा दिक्कत बाद में होती है। 3 4 12, देखो दो संख्याएं एक साथ उतार रहे हैं हम लोग, तो 3 5 15 हो जाएगा ऐसे करके। 3 1 3, 3 3 9, 3 5 15, 3 4 12, 3 5 15, 3 1 3, 3 5 15, और अंत में भी 3 5 15 ही आएगा। तो ये सारी संख्याएं हमें मिली हैं, तो उनको गुना के रूप में लिख लेते हैं। चलो, सबसे पहले है 3 गुना 3, फिर है 3 गुना 3, उसके बाद भी है 3 गुना 3, और अंत में है 5। ठीक है, ये सारी संख्याएं हमें मिली हैं। तो अब देखो किसका किसका जोड़ा नहीं बन रहा है, किसका जोड़ा नहीं बन रहा है, तीनों 3 का बन रहा है, इन दोनों 3 का भी बन रहा है, और इन दोनों 3 का भी बन रहा है। बच कौन गया, 5। तो वो छोटी संख्या जिससे 3645 को भागा देना पड़ेगा वो संख्या है 5। ठीक है, तो 3645 को करते हैं 5 से भागा। 3645 को भागा करेंगे 5 से तो हमें क्या मिलेगा, चलो देख लेते हैं। 5 को यहाँ से हटा देंगे तो क्या बच रहा है हमारे पास, 3 3 9, 9 3 27, 27 और 3 हो जाएगा 81, 81 और 9, 81 9, 81 को गुना करेंगे 9 से, कितना आ जाएगा, 9 1 9, और 8 9 72, यानी कि 729। ये हमारे पास संख्या आई है। 3645 को भागा जब हमने किया 5 से, तो इसका वर्गमूल क्या निकलेगा, क्या निकलेगा इसका वर्गमूल, 729 का वर्गमूल क्या निकलेगा, ये आप लोग निकाल के अपने आंसर्स में बना के लिख देना। ठीक है, चलिए इसके अगले वाले सवाल को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, 2800। चलिए 2800 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, पता करते हैं कि इसको किससे भागा देना पड़ेगा। कौन सी छोटी संख्या जिससे भागा देने पर 2800 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या बन सकता है। तो चलिए देखते हैं कौन सी संख्या वो जादू करके दिखाती है हमें। 2 से कट जाएगा, 2 1 2, 2 4 8, और साथ में 2 जीरो फ्री में आए तो फ्री में उतार दीजिए। 2 7 14, साथ में 2 जीरो, 2 3 6, 2 5 10, जीरो, 2 1 2, 2 7 14, 2 5 10, नहीं कटेगा किसी और संख्या से, 5 से काटिए, 5 दिया 15, 5 5 25, और इधर कट जाएगा 5 7 35। जो जो संख्याएं आई हैं उनको गुना के रूप में लिख दो। क्या क्या आई हैं, 2 गुना 2, फिर से 2 गुना 2, और उसके बाद 5 गुना 5, और लास्ट में है 7। ठीक, देखो किसका जोड़ा नहीं बन रहा है, 2 2 का बन रहा है, इन दोनों 2 का भी बन रहा है, इन दोनों 5 का भी बन रहा है। बच गया ये हमारा कबाब में हड्डी 7। 7 वो संख्या है जिससे भाग देना पड़ेगा, तो यहाँ लिखिए। भागा की जाने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है, 7। पूर्ण वर्ग संख्या क्या बन के आएगी, जहां पर जो हमारा 2800 दे रखा है, इसको अगर हम गुना करने, सॉरी भागा करने जाएंगे 7 से, तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा वो देखते हैं। मान लो यहाँ पे 7 नहीं है, तो जितनी भी संख्या बची हुई है 7 को छोड़कर, ठीक है, तो वो हमें गुना कर लेना है, देख लेना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 5 हो जाएगा 80, 80 और 5 हो जाएगा 4 5, 5 8 40, 40 और 1 जीरो 400। तो वर्गमूल क्या निकलेगा 400 का, 400 का वर्गमूल निकल जाएगा 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीटेड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 2.4 का आखिरी सवाल है बोर्ड पर, 9408। 9408 का हमें करना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड, और तत्पश्चात हमें ज्ञात करना पड़ेगा वो संख्या जिससे उसे भागा किया जाए ताकि वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 9408। ठीक है, ये कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा होगा इसलिए ऊपर लिखते हैं। 2 4 8, 2 7 14, यहाँ पे एक बचा 4 14। ठीक है, 0 2 4 8, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 1 2, फिर से 2 1 2, 2 7 14, 2 6 12, 2 5 10, 2 8 16, 2 8 16,
2 दूनी 4, 2 9 18, 2 4 8, 2 1 2, 2 4 8, 2 7 14, यहाँ पे आ जाएगा 3 3 4 12, 3 9 27, 7 और 7 हो जाएगा 49। जो भी संख्याएं यहाँ पर आई हैं सबको लिख दो गुना के रूप में। 2 गुना 2 पहला जोड़ा, फिर दूसरा है 2 गुना 2 वो भी एक जोड़ा है, और 2 गुना 2 एक और जोड़ा है, बाद में एक 3 है, और 7 का एक जोड़ा है। तो बच गई जो हमारी संख्या, वो संख्या है 3, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, ठीक है। तो भागा की जाने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 3। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 9408 को भागा करना पड़ेगा किससे? 3 से। जब हम इसको भागा देंगे ना, तो हमारे पास आएगा 3 1 3 6, और इसका वर्गमूल होगा 56, ठीक है। कैलकुलेशंस कर लेना अच्छे से, कुछ भी डाउट हो एक बारी कंफर्म करके आगे बढ़िएगा, ठीक है। सो ये रहा फाइनल आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। फाइनल आंसर ये रहा। हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 4 को। अब क्वेश्चन नंबर 5 को करना है। आखिरी जो सवाल है बोर्ड पर वो है 9408। 9408 का हमें करना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड, जिस तरह की हम लोग बाकी सारे सवालों में अब तक करते हुए आए हैं, सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। 2 4 8 हो जाएगा, एक बचा हुआ है तो 2 7 14, जीरो यहाँ पे 2 4 8, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 5 10, 2 5 10, 2 6 12, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 9 18। ये इसके आखिरी सवाल में है 9408। 9408 का भी हमें करना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड, और देखते हैं कि कौन सी संख्या है जिससे इसे भागा देने पर ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या में परिवर्तित हो जाएगा। तो चलिए करते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड। 9408 दे रखा है, चलो 8 है लास्ट में तो 2 से कट जाएगा। 2 4 8, 2 7 14, जीरो है, 2 4 8, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 5 10, 2 दूनी 4, ठीक। 2 1 2, यहाँ पे भी 2 1 2, 2 7 14, 2 6 12, 2 5 10, 2 8 16, फिर से 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 4 8, 2 1 2, 2 4 8, 2 7 14, ये 3 से कट जाएगा, 3 4 12, 3 9 27, और आखिरी वाला सवाल 7 7 49, ठीक है। अब जो संख्याएं आई हैं उनको गुना के रूप में लिख दो, ठीक है। क्या क्या संख्याएं कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं। 2 गुना 2, फिर है 2 गुना 2, उसके बाद भी है 2 गुना 2, एक है 3, और है 7 गुना 7, ठीक। जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसी संख्या को भागा देना पड़ेगा। तो आप देखो कि 2 का जोड़ा, इसका भी जोड़ा है, इसका भी जोड़ा है, इसका भी जोड़ा है, सिवाय इस 3 के जो कि कबाब में हड्डी बना हुआ है। तो चलिए कबाब में हड्डी को लिखते हैं। तो यहाँ पर जो संख्या होगी जिससे भागा जाना पड़ेगा, भागा करना पड़ेगा, वो संख्या है 3। 9408 को करेंगे भागा, 9408 को करेंगे भागा, किससे करेंगे? 3 से। तो भागा करने पर हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो होगी 3 1 3 6, ठीक है। चेक करके एक बार देख लेना, 3 1 3 6 होगा, जिसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। 3 1 3 6 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा, जो कि होगा 56, ठीक है। ये है हमारा फाइनल आंसर। सो देयर हाई वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 2.4, और अब हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 5 को। कंप्लीट नहीं हुआ एक्सरसाइज, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको आगे करते हैं।